बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्लास पढ़िए मेरे साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नज़म है, और जब आप नाम देखेंगे उसका तो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, इतनी वो पढ़ी तो नहीं होगी आपने, लेकिन सुनी बहुत दफ़ा होगी उसको। टैबलेट सामने सुनी होगी आपने, ऐसे सुनी होगी उसको। उस सब नज़म का नाम है एक मकड़ा और मक्खी। एक मकड़ा और मक्खी की एक नज़म है, उसमें दोनों बातें कर रहे हैं शायरी के अंदाज में। और इसको जो लिखने वाले हैं शायर, वो हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिन्होंने ये शायरी लिखी है। इसमें हमें कोई मैसेज दिया गया है। मैसेज क्या है, जब हम पढ़ाई करेंगे तो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। इस्लामिक जमाते कुरान में इरशाद है, और लोगों से गरूर अपना रुख, और लोगों से अपना रुख ना फेरना। किस वजह से? गुरूर की वजह से। और जमीन पर अकड़कर मत चलना, जमीन पर अकड़कर मत चलना। बेशक अल्लाह मुतकब्बर और इतरा कर चलने वाले को नापसंद करता है। बेशक अल्लाह गुरूर करने वाले को और इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। जी हाँ, जो कुछ हमारे पास है, हमारे सर के बाल से लेकर नाखून तक, वो सब हमें अल्लाह ने दिया है। तो हम किस बात को इतराएं? फिर ये तो हमारी खुशहाली हो गई ना, फिर हमारी है। तो हमें इतराना नहीं है, हमें गुरूर नहीं करना। सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ जाएगी हमारी आजिज़ी। इंसान को उसकी आजिज़ी ले डूबती है, या उसका तकब्बुर। यकीनन इंसान का तकब्बुर उसको ले डूबता है, उसकी आजिज़ी उसको ऊंचे आज़ तक पहुंचा देती है। तो हमें हमेशा आजिज़ी से काम लेना चाहिए। तकब्बुर और इतरा कर चलने वालों को हमेशा इंसान तबाह हो जाता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा आजिज़ी में रहें, जो अल्लाह हमें पसंद करे, ठीक है। इसकी पढ़ाई करते हैं, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आइए जी करते हैं शुरू। मकड़ा और मक्खी से मैंने बताया आपको, इसके शायर जो हैं वो हैं अल्लामा इकबाल। उन्होंने बहुत अच्छी नज़म लिखी है, सबक आमोज़ है, इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक मिल जाएगा। एक मकड़ा और एक कहानी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, एक दिन किसी मक्खी से कहने लगा मकड़ा, इस राह में होता है गुजर तुम्हारा, रोज़ तुम्हारा। क्या मरी कुटिया में ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। जी मकड़ा कह रहा है मक्खी से कि तुम रोज़ जाती हो यहाँ से मेरी कुटिया, मेरा घर, कि जागी मेरी किस्मत जागी नहीं, मेरे घर की किस्मत जागी नहीं, तुम यहाँ पे आई नहीं हो, तुमने यहाँ पर पाँव नहीं रखा आज तक, भूले से भी पैर नहीं रखा मेरे घर में आकर। गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूँ खिंच के ना रहना। अब गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनों से तो मिलना जुलना चाहिए। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, अगर तुम मेरे घर में आओगे, मकड़ा कह रहा है मक्खी को, अगर तुम मेरे घर में आओगे तो ये मेरी इज्जत होगी। वो सामने जो घर की सीढ़ी है ना, वो मेरे घर की सीढ़ी है, कभी यहाँ से ऊपर आ जाना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। मक्खी ने सुनी जब बात चली मकड़े की, मकड़ा उसको बहला रहा था और अपने जाल में उसको फंसा रहा था, तो बोली मक्खी ने बात सुनी जब मकड़े, तो बोली हजरत किसी नादान को दीजिएगा धोखा, किसी बेवकूफ़ को दीजिएगा धोखा, मैं आपको धोखे में नहीं आऊँगी भाई, मैं बहुत समझदार हूँ। जी इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़ी ने कहा वाह, फिर भी मुझे समझे, इस जाल में मक्खी कभी ना आने की है। मक्खी कहने लगी मकड़ी को कि जो आपने जाल बिछाया हुआ है इस सीढ़ियों वाला, इसमें मैं कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि जो इसमें सीढ़ियों में चढ़ता है वापस फिर उतर के नहीं जाता, मतलब वो मकड़ी इसको खा लेती है। मकड़े ने कहा वाह, फिर भी मुझे समझे, तुमसा कोई नादान मुझे ना ज़माने में ना होगा। मकड़े ने कहा मुझे क्यों धोखेबाज समझती हो तुम तो बहुत नादान हो, ज़माने को तुम तो कोई होगा ही नहीं, तुम नादान कितनी बेवकूफ़ हो तो तुम मुझे ऐसा समझती हो। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगिरना, कुछ फ़ायदा अपना तो मरा इसमें नहीं है। मुझे तुम्हारी ये खातिर तुम्हें अपने घर बुलाना था, इसलिए तुम्हें खातिर करनी थी, इसके अलावा कोई और बात नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें खा जाऊँगा, इसके अलावा मेरी इसमें कोई नीयत नहीं थी। कुछ फ़ायदा मेरा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, इस घर में कई तुमको दिखाने हैं कि चीज़ें, इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से। अब मकड़ा उसको अपनी बातों में उलझा रहा है। देखें कैसे, अब मकड़ा कह रहा है कि तुम पता नहीं कहाँ से आ गई हो खुदा जाने,
तुम्हें अपने घर की कुछ चीज़ें दिखानी है। मतलब उसको वो चाल में ले रहा है उसको, मक्खी को। बाहर से नजर आता है छोटी सी कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं पर्दे। बाहर से जो दिखता है ना मेरा घर, वो छोटे से कुटिया कहते हैं, घर झोपड़ा दिखता है मेरा घर, लेकिन लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, और मेरे घर के दरवाजे पे है बारीक पर्दे लटके हुए हैं। दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, हर शख्स को सामान ही मैसर नहीं होता। अब वो उसको अपने झांसे में ले रहा है, उसको अपनी बातों में उलझा रहा है कि वो किसी न किसी से घर चली जाए। जी वो कह रहा दीवारों पे लगे हुए हैं, दीवारों में मैंने आईने सजाए हुए हैं, मेहमानों के बिछाने के लिए मेरे पास दरिया हैं, चादरें हैं। हर शख्स को सामान ये मैसर नहीं होता, और हर शख्स के पास ये सामान मैसर नहीं होता कि अपने मेहमानों को इतनी इज्जत दे या घर को इतना आलीशान हो। मक्खी ने कहा खैर सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना। मक्खी ने कहा खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपके घर में इतना कुछ सामान है, सब ठीक है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी। मैं इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई उन पर तो फिर उठ नहीं सकता। जी हाँ, समझ गई मक्खी समझ गई है कि मैं इन नरम बिछौनों से मैं नहीं जाती, मैं उन पर नहीं सो सकती, क्योंकि जो सो गया वो फिर दोबारा उठता ही नहीं है। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो इसकी, फांसू इसे किस तरह, कमबख्त है नादाना। अब मकड़ा दिल में सोच रहा है कि मैं इस मकड़ी को किस तरह से अपने जाल में फांस लूँ, ये तो कमबख्त इतनी अक्लमंद है कि मेरे जाल में आ ही नहीं रही है। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जैसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। जी हाँ, आजकल दुनिया में तो खुशामद की दुनिया है, हर काम खुशामद से, आप किसी की तारीफ़ें करें, झूठी तारीफ़ें करें और वो आपके जाल में फंस जाएगा, यानी कि आपने खुशामद की और वो खुशामद में से वो आपकी बातों में आ जाएगा। तो यही अब मकड़ा सोच रहा है। ये सोच के मक्खी से कहा इसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। अब जी मकड़ा जी उसको अपनी बातों में फंसा रहा है, उससे खुशामद कर रहा है, उसको तारीफ़ें बयान कर रहा है, और तारीफ़ हर आदमी को पसंद होती हैं। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है आपको बड़ा रुतबा। अब मकड़ा कह रहा है मक्खी से कि अल्लाह ने आपको बड़ा रुतबा दिया है, बड़ी भी होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, जिसने कभी एक नज़र आपको देखा। अब वो तारीफ़ें कर रहा है जी मक्खी की, आपकी सूरत देख के तो हर आदमी को प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए आपसे। आंखें हैं हीरे की चमकती हुई कुनिया, सरात का अल्लाह ने कलगी से सजाया। जी आपकी जो आंखें हैं वो चमकती हुई कन्या हैं, सरात का अल्लाह ने कलगी कहते हैं ताज को, अल्लाह ने उसको ताज से सजाया है आपके सर को। ये हुस्न पे पोशाक की खूब है सी सफाई, ये हुस्न ये पोशाक ये खूब ये सफाई। जी हाँ, आपका हुस्न, आपका लिबास, आपकी सफाई सुथराई सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। फिर उस पर क़यामत ये उठते हुए गाने, उस पर फिर क़यामत कि आप ये गाने गाते हैं उठते फिरते हुए। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, देखा आ गई ना मक्खी मकड़ी की बातों में। मक्खी ने जब सुनी ये बातें तो पसीजी यानी कि उसको दिल नरम पड़ने लगा। बोले कि नहीं आपसे मुझसे कोई खटका, बोले कि मुझे आपसे कोई खटका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा में, इनकार करना मैं बुरा समझती हूँ, इसलिए सच ये कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता, सच ये कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। बात कही और उड़ी अपनी जगह से। ये बात कहकर उसने कहा दिल तोड़ना अच्छा नहीं है, मुझे इनकार करना पसंद नहीं है, किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं है, और ये बात कहकर उड़ गई। ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या, ठहरूं जो मेरे घर में तो इसमें बुरा क्या। अगर मैं आपके घर में ठहर जाऊँ तो इसमें बुरा क्या है। मक्खी कह रही है मकड़े को अगर मैं इसमें ठहर जाऊँ तो इसमें बुरा क्या है। पास आई तो मकड़ा ने उछलकर उसे पकड़ा, भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से बैठ के मक्खी को उड़ाया। जी मतलब बहुत दिनों से भूखा था मकड़ा, जैसे ही मक्खी उसके करीब आई उसने उसको, भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से बैठ के मक्खी को उड़ाया और निगल गया, अपना निवाला बना लिया। जी हाँ, ये दुनिया ऐसी ही है, इंसानों को निवाला बनाती है अपने आराम के लिए, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। आज हम हर किसी का निवाला बन रहे हैं, देख रहे हैं। और यही बात अल्लाह ने बताई हमें कि ये तो जानवरों की बात है, इंसानों में भी यही होने लगा कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को चाहे नुकसान पहुँचा दें,
हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन हमारा अपना फ़ायदा इसमें होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम खुशामद करते हैं, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए उसको गिफ्ट देते हैं, उसको हम बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और जब हमारी बात में आ जाता है तो फिर उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ये इंसानों की ये बात इन्होंने बताई है, अल्लाह इकबाल ने हमें इस नज़र में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।